नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। एडवोकेट विनीत जिंदल ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल भगवान विष्णु को लेकर जो कुछ कहा है उसे वापस ले। इसके साथ ही दूसरे वकीलों और जाने माने लोगों ने भी उनके माफी मांगने को लेकर या उन पर इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। ये मुहिम क्या रंग लाएगी कह नहीं सकते, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि ये चीफ जस्टिस साहब अगर पाकिस्तान में होते तो शायद इन पर ब्लास्फेमी का दोष मढ़ा जा चुका होता। ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा। ऐसा नहीं हुआ इसलिए क्योंकि ये एक हिंदू बहुल देश है और यहाँ कोई भी दूसरे धर्म को मानने वाला हिंदू देवी देवताओं को गरिया के जा सकता है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने गरिया दिया, अपमान कर दिया, तो आज से तो ये परिपाटी हो जाएगी, नजीर बनेगी। कल को अलग अलग हाई कोर्ट के जजों और जिला अदालतों के जजों की जुबान पर तो कोई बंधन ही नहीं रह जाएगा। कोई कुछ भी बोल देगा। वो अपनी सफाई में कहेंगे भी कि चीफ साहब तो बोल ही चुके हैं पहले ही, तो चीफ साहब बोले तो सही, हम बोले तो गलत। तो चीफ जस्टिस साहब की टिप्पणी सचमुच जुडिशरी पर सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि क्या हमारे जजों में वो क्वालिटी है भी जो इतने उच्च पदस्थ व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर आपको किसी व्यक्ति के द्वारा दायर की गई पिटीशन बकवास लगती है, खारिज कर दीजिए ना। बता भी दीजिए कि ये कूड़े में फेंकने के लायक क्यों है। लेकिन अगर आप किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करते हैं, किसी देवता पर टिप्पणी करते हैं, तो ये तो आपका क्लास बताता है। कल को अगर कोई केस आएगा कि किसी पिटिशनर ने अपनी पिटीशन में कहा कि फलाने ने ये कहकर उनके धर्म का अपमान किया है, तो आप ही की कोर्ट में अगर आया तो आप कैसे न्याय करेंगे, क्योंकि आप तो खुद ही कर चुके हैं। वो आप तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की ऐसी तैसी आप ही कर चुके। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये आपका क्लास बताता है। ये भी बताता है कि आपके मन में किसी धर्म विशेष के लिए कितना हेट्रेड है। आप शायद वो हेट्रेड इसलिए निकाल नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कि किसी सभ्य समाज में ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुस्से में या खीज में आपके अंदर बैठी हुई बात बाहर आ जाती है, निकल ही जाती है। तो चीफ जस्टिस साहब, आप बौद्ध हैं। अगर कल भगवान बुद्ध की टूटी मूर्ति का मामला लेकर कोई आपके पास आए अर्जी लेकर, तब भी आप यही कहेंगे। तो वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जो 50 से ज्यादा पिटीशंस आई थी, क्या आपने उन लोगों से कहा था? उन लोगों से कहा था कि अपने खुदा के सामने अर्जी लगाओ, अपने अल्लाह के सामने अर्जी लगाओ? नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करने पर लोग सड़कों पर उतर आते हैं और तब दुनिया आपसे ही सवाल पूछती है कि चीफ साहब ये क्या बोल दिया आपने। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी टिप्पणी से जजों की क्वालिटी पर भी सवाल उठा दिया। जजों की नियुक्ति पर तो भाई भतीजावाद का आरोप तो बहुत सामान्य है, लगता ही रहता है। आरोप तो ये भी लगते रहे हैं कि भारत में सिर्फ 35 परिवार ऐसे हैं जहां से ये सारे जज आते हैं। मतलब एक ही परिवार से माँ बाप, चाचा ताऊ, मामा भांजा, वो मैं तुम्हारे भतीजे को बना देता हूं, तू मेरे भांजे को बना देना या मेरे बेटे को बना देना, ये सब होता है। भाई तुम फलाने जज के भतीजे हो, आओ तुम्हें बना देते हैं। कल को हम रिटायर हो जाएं तो हमारे बेटे को देख लेना, जजशिप उसको दिला देना। तो कॉलेजियम का सिस्टम तो ये है। सारी व्यवस्था ऐसी चल रही है। तो चीफ जस्टिस साहब के सामने जब ये पीआईए लाई और उन्हें लगा कि ये बेकार की पिटीशन है, तो वो इसे खारिज कर देते ना। बहुत नाराज होते तो और जुर्माना लगा देते, और नाराज होते तो उसकी वकालत पर ताला लटकवा देते। लेकिन ये कहना कि जाओ अपने विष्णु भगवान के पास जिनके भक्त हो, उन्हीं से कहो कि अपनी मूर्ति रिस्टोर करवाएं, तो कितनी गलत बात है, बड़ी बेहूदी बात है। आपका ये रवैया सिर्फ ये बताता है कि आप कैसे माहौल में बड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई की है और आपके वास्तविक सरोकार क्या है।
अभी हाल ही में एक जज साहब के घर में नोटों का जखीरा मिला था। मिलने के कई दिन बाद जब खबर किसी अखबार में छपी तो इतनी जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन लिया जाने लगा जिससे लोगों को लगे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ छुपाना नहीं चाहता। तो जजों की क्वालिटी पर सवाल तो उठ ही रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी भाषा से उस पर मुहर भी लगा दी। आप में से कई लोग होंगे जो कहेंगे कि सब ऐसे नहीं होते और हम सारे जजों को जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या सर्वधर्म समभाव मानने वाले सनातनियों की ही जिम्मेदारी है कि सबको बराबर माने? बाकी धर्म मानने वालों की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? हम बड़े भाई होने का दंश कब तक झेलेंगे? बहुसंख्यक होने के बावजूद इस देश में हिंदुओं का ये हाल क्यों है भाई? सिर्फ इसलिए कि हिंदू कट्टर नहीं है बस? क्या आप क्या चाहते हैं, कट्टर हो जाए? हिंदू भी कट्टर हो जाए? एक बात तय है, प्रतिमान ढह रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस अपनी गरिमा खो रहे हैं और वो भी अपनी वजह से। ये बड़े दुख की बात है। नमस्कार।